किन्नौर कांग्रेस जिलाध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर पार्टी के भीतर विवाद गहरा गया है। किन्नौर से विधायक एवं प्रदेश सरकार में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने नियुक्ति प्रक्रिया पर खुलकर नाराजगी जताते हुए पार्टी नेतृत्व के फैसले पर सवाल उठाए हैं। जगत सिंह नेगी ने कहा कि जिस विषय को वह पहले से उठा रहे थे, अब उसकी पुष्टि भाजपा नेताओं के बयानों से भी हो रही है। उन्होंने कहा कि उन्होंने उस समय कांग्रेस के लिए कार्य किया जब क्षेत्र में कांग्रेस का झंडा उठाने लोग भी बहुत कम थे। उन्होंने कहा कि उनके पिता ने जिला में कांग्रेस की नींव रखी थी, लेकिन आज ऐसे लोगों की जिम्मेदारियां सौंपी जा रही है जो कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि उनसे इस विषय पर राय ली जाती तो स्थिति अलग हो सकती थी। नेगी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के भीतर स्लीपर सेल सक्रिय है जो पार्टी के लिए घातक साबित हो सकते हैं। वहीं भाजपा द्वारा आपातकाल की बरसी पर आयोजित कार्य दिवस कार्यक्रम को लेकर भी राजस्व मंत्री ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने देश में अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति पैदा कर रखी है और जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। नेगी ने कहा कि आपातकाल को उस समय की परिस्थिति के संदर्भ में देखने की आवश्यकता है, जबकि भाजपा लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। भाजपा जो इमरजेंसी को लेकर पूर्व में उसका जो काला दिवस मनाने का मकसद जो है कि उस समय की घटना के पीछे छुपकर जो अभी अघोषित इमरजेंसी देश में लागू है भाजपा राज में, जहां ईडी और सीबीआई के द्वारा जो लोग इनके साथ नहीं चलते या इनकी विचारधारा से मेल नहीं खाते उनको जो है ये प्रताड़ित करते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज भी जो है अघोषित इमरजेंसी बीजेपी के शासन में लगा हुआ है। आपने देखा होगा पूर्व में कि मुख्यमंत्री तक जो है, चुने हुए मुख्यमंत्री तक को बिना किसी ठोस प्रमाण के ईडी द्वारा जो है एक साल से ज़्यादा जो है उनको सलाखों के पीछे रखा गया। बाद में जब कोर्ट से फैसला हुआ तो कोई भी मतलब उनके खिलाफ जो है कोई सबूत पाया ही नहीं गया। इसी तरह से जो है और मंत्रीगण थे उनको भी जो है बिना किसी कारण ईडी के जो प्रावधानों के तहत उनको बंद किया गया। बाद में उनके खिलाफ भी कोई सबूत नहीं हुए। तो उस समय का जो इमरजेंसी लगी, जब वो इमरजेंसी उस जमाने के परिस्थितियों के हिसाब से कानूनन मैं कहता हूं कि वो बिल्कुल सही था, क्योंकि उस समय भी चुनी हुई जो देश की जो एक सरकार थी उसको अलोकतांत्रिक तरीके से, असंवैधानिक तरीके से उसको गिराने की जो है बहुत बड़ी साजिश की गई थी। और उस समय भी जो है ये उस समय के लीडर्स जो थे, ये जो भाजपा के आज जो है जन्मदाता है, उन लोगों ने उस समय सेना से लेकर अर्धसैनिक बलों को जो है आह्वान किया था कि वो सरकार के खिलाफ खड़े हो जाए। इतना कुछ कहने पर भी उस समय की जो कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने फिर भी इनको जो है किसी किस्म का जो है प्रताड़ना नहीं किया, ना ही कोई इनके ऊपर जो है कोई ऐसे सख्त कानून लगाए। जबकि ये इस किस्म के जो सेना को या जो अर्धसैनिक बल को उकसाना जो है ये डायरेक्ट जो है देशद्रोह का केस बनता है। अगर बीजेपी वाले कह रहे हैं कि बी टीम वाले थे, तो मैं जो कह रहा था वो उसकी पुष्टि इन्होंने कर दिया। और इनकी चाल थी कि भाई बी टीम को जो है ए टीम में जोड़ा जाए, वो भी बात ही अपने मुख से कह रहे हैं। तो इसका मतलब हम जो कह रहे थे वो ठीक ही कह रहे थे। आपकी नाराजगी है सर? तो संगठन में मैं भी जो है लंबे समय से कांग्रेस पार्टी का झंडा थामे हूँ। करीब 40 वर्षों से ज़्यादा का समय हो रहा है। मैं 2 बार चुना हुआ जिला का अध्यक्ष रहा। ऐसे समय में जो है युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बना किन्नौर में, जब किन्नौर में कोई आदमी तैयार नहीं होता था। बॉर्डर एरिया पे मेरे जो है स्वर्गीय पिताजी ज्ञान सिंह नेगी जी 2 बार के एमएलए रहे उस जमाने में, जब पैदल जो है शिमला तक ज़्यादातर सफ़र पैदल आकर विधानसभा में आवाज़ उठानी पड़ती थी। उन्होंने जो है कांग्रेस की नींव रखी वहाँ पे, और हमने इसको बढ़ा के आज कांग्रेस जो है बहुत बड़ा एक जनजातीय क्षेत्र में जो है कांग्रेस के झंडे के नीचे पार्टी उभर आई है। मेरा सिर्फ ये मानना है कि जो लोग कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ दिखावते कुछ है, करते कुछ है, जो भीतरघात करते रहे, इतने सारे चुनाव हुए, कभी भी
ये लोग जो है कांग्रेस के साथ नहीं खड़े हुए, ये लोग जो है अपने गांव में साथ नहीं रहे, ये लोग जो है बीजेपी के लोगों के साथ अंदर खाते मिलकर कांग्रेस को कमज़ोर करते रहे। अगर आज उन लोगों को जो है नेतृत्व मिलता है तो ये कांग्रेस के लिए जो है एक बहुत बड़ी, क्या कहते हैं, एक किस्म से ये कहेंगे कि हार है, अपने लिए अपनी विचारधारा की हार है। और ये तो साफ हो गया। नहीं तो बीजेपी वालों को क्या लगा है कि कांग्रेस में कोई बने या ना बने, उन्हें क्या लेना है। वो इसलिए खुश है कि उनका जो बी टीम था वो अब ए टीम में आ गया है। और आपको नहीं पूछा गया? तो वो तो अगर मुझे पूछा गया होता तो गलत काम क्यों ना था। तो बीजेपी का जो सूरत नेगी है जिसकी बात आप कर रहे हैं, वो जो है खुद अब पोस्ट डाल रहा है कि भाई बी टीम वाला जो है अब ए टीम में आ गया। तो इसका मतलब ये मेरी बात को पुष्ट कर रहे हैं कि इनके टीम में थे ये लोग। तो यही तो सबसे बड़ी बात है कि जो स्लीपिंग सेल कांग्रेस पार्टी के अंदर है, जिसकी बात हमारे माननीय पार्टी के जो है उपाध्यक्ष राष्ट्रीय राहुल गांधी जी करते हैं कि पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो स्लीपर सेल है। ये ठीक है कि कुछ जगह पे ये लोग फोटो, ऐसे जगह पे अपनी फोटो लगा लेते हैं कि लगता है कि ये बहुत बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। अब एक आंदोलन में क्या होता है, हजारों कार्यकर्ता उसमें भाग ले रहे होते हैं, चंद लोग आगे जाके बैरिकेड के ऊपर खड़े हो जाते हैं और वो अपनी फोटो ले लेते हैं। तो फिर जो है ऐसा लगता है कि यही लोग थे जो उस आंदोलन में थे। वहाँ भी उन्होंने क्या किया, बैरिकेड तोड़ना कोई हमारे आंदोलन को पक्का थोड़ी करता है। आंदोलन तो हम संवैधानिक तरीके से करते हैं, एक लिमिट होता है, उससे आगे जा नहीं सकते, आप किसी ऑफिस में घुस नहीं सकते। पर आप बैरिकेडिंग को तोड़कर अपने कपड़े फड़वा देते हो और उसका फोटो लेकर आप ये दर्शाते हो कि आपने बहुत बड़ा जो है पार्टी हित में काम किया, राष्ट्र हित में काम किया। तो ये जो चेहरे हैं, जो है मुखौटा है, उसी से कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो रहा है। सर, तो क्या आप ये माने कि जो निगम भंडारी है उनकी पार्टी के प्रति जो निष्ठा है उस पर सवाल है, ये कहना? तो मैं उस इलाके का हूँ जहाँ से इस बात हो रही है। मैं इतने सारे चुनाव लड़ा, मैं तो कभी मेरे चुनाव में नहीं आए। जिसका मेरे साथ टॉकिंग टर्म्स तक नहीं है वो कैसे मेरे जिले का अध्यक्ष होगा। जो है सरेआम जो है पार्टी के विचारधारा के खिलाफ दूसरे पार्टियों के साथ बीजेपी से मिलकर एक स्टेटमेंट उनका बताओ जो कि बीजेपी के खिलाफ किया हुआ। हमने सबसे पहला जो है आंदोलन ओपोजिशन में जब थे किन्नौर से शुरू किया हमने बीजेपी के खिलाफ। हमारे ऊपर 3-3, 4-4 केस बने, हमने केस लड़के जो है कोर्ट से बरी हुए है। ये बताएं कौन से केस में ये लोग फंसे कभी। जनजातीय बॉर्डर इलाके में बीजेपी ने जो है हमारे साथ पिछले 5 साल जब इनकी सरकार थी, हर किस्म से हमें जो है प्रताड़ित किया, लोकतंत्र को कमज़ोर किया और जनजातीय हितों की रक्षा नहीं की। उसके लिए हम लड़े और उसके एवज में हमें क्या मिला, हमें तो इन्होंने जो झूठे मुकदमे बनाकर कोर्ट में खड़े किया है। आज भी एक मुकदमे में मेरे साथ कोई पार्टी के जो कर्मठ कार्यकर्ता 10 से ज़्यादा लोग हैं। वो केस क्या था, यही सूरत है जिसने झूठा केस बना दिया। जनमंच हो गया ख़त्म, उसके 3 दिन बाद लिखा कि जनमंच पे जो है हमने इनको मारने की धमकी दी। एसपी वहाँ बैठा हुआ, मंत्री वहाँ बैठी हुई थी और डीसी वहाँ बैठे, वो गवाह है ही नहीं केस में जो सामने थे और जो पता नहीं कहाँ से खड़े करके ला दिए। तो हमने तो बड़ी बारी जो है पार्टी के लिए जो है बीजेपी से टक्कर ली है। परंतु आज वो लोग जो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, अगर वो कांग्रेस में आकर अगर किसी तरह से अब हमारे जो है मनोबल को कमज़ोर करते हैं तो ये पार्टी हित में नहीं है।